नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 2 ध्रुवीय गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं बोलेगा, मैंने चश्मा कोई इसलिए लगा रखा है क्योंकि लाइट है आगे, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखूंगा जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? किसका प्रतीक थी बर्लिन की दीवार? पूंजीवाद पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूंजीवाद और समाजवाद, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच क्या थी? विभाजन का प्रतीक। क्या थी? विभाजन का प्रतीक। इसको नोट कर लीजिए कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी। क्या थी विभाजन का प्रतीक? बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करता है? यानी कि जब यूरोप में जो बर्लिन की दीवार बनी थी, जर्मनी का शहर है बर्लिन, पूंजीवादी दुनिया सॉरी साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया। इसमें होता गया कि जब बर्लिन की दीवार गिर गई सन 1989 में, 9 नवंबर 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिर गई, तब क्या हो गया? एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। एक दुनिया, यानी कि एक दुनिया ही रह गई, क्योंकि ये विभाजन का क्या थी? प्रतीक थी। यानी ये तो कौन सी दुनिया थी? पूर्वी दुनिया, और ये कौन सी दुनिया थी? पश्चिमी दुनिया। और जब ये टूट गई तो दोनों दुनिया एक हो गई और विश्व में कितनी दुनिया हो गई? केवल एक ही दुनिया रह गई। पहले कितनी दुनिया थी? 2। तो एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ, एक दुनिया, या फिर एक दुनिया का आरंभ, एक दुनिया का आरंभ, या फिर एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। 1917 की रूसी क्रांति, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक और आर्थिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाया? गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाया था? पहली नीति थी पेरेस्ट्रोइका। पहली नीति कौन थी? पेरेस्ट्रोइका। और दूसरी नीति कौन सी थी? ग्लासनोस्ट। कौन सी नीति थी? ग्लासनोस्ट। अब ये एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है? पुनर्रचना, पुनर्रचना। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, खुलापन, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। कौन सी दो नीतियां अपनाई थी? पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट। अब अगला है, 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई? 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? नोट करो, बुक में नोट करो, कॉपी में, कि 1917 की रूसी क्रांति समाजवाद, सॉरी पूंजीवाद के विरोध में, 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवाद के विरोध में तथा समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? ये कौन सी दुनिया थी? पूंजीवादी दुनिया। और ये कौन सी दुनिया है? साम्यवादी दुनिया। कौन सी दुनिया? साम्यवादी दुनिया। और बीच में क्या है? यूरोप। और इधर पूर्वी दुनिया और इधर क्या हो गई? पश्चिमी दुनिया। तो साम्यवादी गुट में शामिल देशों को, यानी साम्यवादी गुट में शामिल देशों को क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, या फिर उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। सॉरी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? चोट पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर उपचार करना, चोट पहुंचाकर उपचार करना। चोट पहुंचाकर उपचार करना, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ। और शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? 1990 में अपनाई गई थी। जिसमें क्या था? पूंजीवाद को बढ़ावा, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना, निजीकरण को अपनाना, सरकारी स्वामित्व को मिटाकर निजी स्वामित्व को स्थापित करना। 7वां है, सोवियत संघ के विघटन के समय रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन हुए? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अलगाववादी किन दो? चेचन्या और दागिस्तान में हुए। किन किन देशों में हुए? चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन हुए, ठीक है। ये भी कंप्लीट। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव किस राष्ट्रपति की देन है? यानी पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व किसने रखा? यानी ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे कौन? निकिता क्रुश्चेव ने। किसने रखा? निकिता क्रुश्चेव। ये आदमी है, मेल है, ठीक है। ये कब बने थे राष्ट्रपति? 1964 में। कब तक रहे? 1982 तक रहे। अब सुनो,
इससे पहले की भी देख लो भाई कौन कौन रहे। 1917 से 1924 तक कौन रहे? व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो 24 से 53 तक जोजेफ स्टालिन, जोजेफ स्टालिन रहे, स्टालिन। फिर 53 से और 64 तक लियोनेड ब्रेजनेव। तो 64 से 82 तक ये रह गए थे निकिता क्रुश्चेव। फिर 85 से और 91 तक कौन रहे? गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। फिर 91 में रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति बने कौन? बोरिस येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया था बोरिस येल्त्सिन के समय। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के किन गणराज्यों में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता और संप्रभुता का भाव उत्पन्न हुआ? राष्ट्रीयता संप्रभुता मतलब खुद को अलग देश करना चाहते थे, यानी खुद अपना विकास डेवलप करना चाहते थे। तो कौन कौन देश थे ऐसे? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन आता है? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। लिथुआनिया सबसे पहले अलग होने वाला राज्य है सोवियत संघ से। ये कब हुआ था? लिथुआनिया 1991 में हुआ था, लेकिन सितंबर में हुआ था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, गोरबाचेव के सुधार की शुरुआत का विरोध किसने किया? वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम बताइए। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम है, लिखो। शीत युद्ध की समाप्ति और एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ और हथियारों के समाप्त। ठीक है, देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति का क्या नारा था? 1917 की रूसी क्रांति का नारा था भूमि, रोटी और शांति। भूमि, रोटी और शांति। हो गया कंप्लीट। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। फिर शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। जिसका विघटन 1991 में समाप्त हो गया। कंप्लीट। 14 क्वेश्चन, किसका गिरना शीत युद्ध के अंत की समाप्ति थी? शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? बर्लिन की दीवार जब गिर गई। बर्लिन की दीवार को किसके द्वारा गिराया गया? पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा। कंप्लीट। 15 क्वेश्चन है, चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में बटा? किन दो भागों में टूटा? तो चेकोस्लोवाकिया दो, किन किन में टूटा? एक तो चेक में टूट गया और एक स्लोवाकिया। चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया, यानी चेक और स्लोवाकिया दो भागों में टूट गया। चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। कभी कंप्लीट हो गया। शॉक थेरेपी के 3 उद्देश्य बताइए। देखो, शॉक थेरेपी का पहला उद्देश्य क्या था? पूंजीवाद को बढ़ावा देना, यानी पूंजीवाद को अपनाना। दूसरा क्या था? कि पश्चिमी देशों के साथ संबंध को बढ़ाना या फिर स्थापित करना, ये भी हो गया कंप्लीट। तीसरा क्या था? निजीकरण को बढ़ाना, यानी कि सरकारी स्वामित्व को क्या करना? निजी स्वामित्व में बदलना। खेती के तरीकों को बदलना, है कि नहीं? पहले क्या थी? सोवियत संघ में सामूहिक खेती थी, लेकिन अब क्या हुआ? खेती का भी क्या हो गया? निजीकरण हो गया। ठीक है, खेती के रूल या नियम बदलना। ठीक है, ये हो गए, देख लेना कंप्लीट। 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से किन दो गणराज्यों का निर्माण हुआ? अब देखो, ये मोस्ट है। यूगोस्लाविया के टूटने से किन दो गणराज्यों का निर्माण हुआ? पहला था बोस्निया, क्या था? बोस्निया। और दूसरा था हर्जेगोविना, हर्जेगोविना। लिख लेना, यह कंप्लीट हो गया। रूसी संसद का क्या नाम था? ये मोस्ट है ड्यूमा, ये ऑप्शन में आता है एग्जाम में। ड्यूमा क्या नाम था? रूसी संसद का नाम ड्यूमा। मध्य एशिया के किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला? मध्य एशिया के किस देश में गृह युद्ध चला? यानी मध्य एशिया मतलब सोवियत संघ, यानी तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान
तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला। एग्जाम में आएगा किस किस गणराज्य में 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला, तजाकिस्तान में युद्ध चला। अगला है मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? अभी मैंने बताया था कब बने थे, किस किस को याद है मेरे को बताओ। 1985 में बने थे, 1991 तक रहे। कंप्लीट। 21वां क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों में किस मॉडल को अपनाया गया? किस मॉडल को अपनाया गया? किस मॉडल को अपनाया गया? ये मॉडल को अपनाया गया, किस मॉडल को अपनाया गया? शॉक थेरेपी मॉडल को। किस मॉडल को अपनाया गया? शॉक थेरेपी। किस मॉडल को अपनाया गया? शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया। किस मॉडल को अपनाया? शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया। ठीक है। शॉक थेरेपी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मैंने आपको बताया था शॉक थेरेपी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। 23वां क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन? आपको पता होगा। यदि क्वेश्चन आ जाए सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन? इसलिए हुआ क्योंकि सोवियत संघ में जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी वो लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है। 24 है भारत व अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? ये लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। और अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर। रूस की मुद्रा का नाम रूबल। यूरोप की मुद्रा का नाम यूरो। ठीक है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो आपको इस लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।